नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 5 ह्यूमन एक्टिविटी और इसके करेंगे शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड है और डीआर खुदर से लिए गए हैं। ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे और प्लस 2 के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटी, यानी ह्यूमन एक्टिविटी का मीनिंग क्या है, यानी इसका जो लेसन का जो नेम है उसका मीनिंग क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है। तो इसका मीनिंग है यानी दोज एक्टिविटी विच जनरेट द इनकम, यानी दोज एक्टिविटी विच जनरेट द इनकम, विच जनरेट द इनकम, यानी ऐसी एक्टिविटीज जिनसे हमें इनकम होती है वो क्या होती है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जिससे हमारी इनकम होती है। नंबर सेकंड है नेम द 2 एरियाज ऑफ हाई लैटिट्यूड इन वर्ल्ड वेयर गैदरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इज प्रैक्टिस्ड, यानी जो हाई एल्टीट्यूड है यानी उच्च अक्षांश के जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं जहां पर गैदरिंग, यानी गैदरिंग होता है इकट्ठा करना, कंदमूल फल फूल वगैरह जो इकट्ठा करते हैं हम। इसमें देखिए जो हाई लैटिट्यूड है यानी उच्च अक्षांश कौन से हो गए, ये देखिए जो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा, ये क्या है, हाई लैटिट्यूड है। ये देखिए ये 0 डिग्री है और ये क्या है, हाई लैटिट्यूड है। तो सबसे ज्यादा कहां होगी, एक तो होगी कनाडा में, क्योंकि इससे ऊपर तो ध्रुव है, पोल पे तो कोई ये पेड़ वगैरह होते नहीं, वनस्पति इतनी होती नहीं। तो यहाँ पे जो है टैगा के वन है कनाडा के अंदर, तो एक तो यहाँ पर होगी और एक होगी यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया का जो नॉर्थ पार्ट है, ये यूरोप और एशिया का जो नॉर्थ पार्ट है वहां पर क्या होगी, गैदरिंग की एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक तो नॉर्थ क्या, नॉर्थ यूएशिया और क्या है, कनाडा। एक तो है नॉर्थ यूरेशिया और एक है कनाडा। फिर नेम द 2 एक्टिविटी ऑन विच द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग वर डिपेंड फॉर देयर सस्टेनेंस, यानी को वो 2 एक्टिविटी बतानी हमको जो क्या था, अर्लीस्ट यानी प्राचीन काल में बहुत पहले ह्यूमन करता था, ह्यूमन डिपेंड ऑन फॉर देयर सस्टेनेंस, यानी अपनी जीविका यानी जीवन निर्वाह के लिए रहता था ह्यूमन। वो एक्टिविटी हमें क्या करनी है, वो एक्टिविटी हमें बतानी है, वो एक्टिविटी हमें बतानी है जो मनुष्य जीवन निर्वाह के लिए रहता था। तो उनमें एक तो है, सबसे पहली तो है गैदरिंग। सबसे पहले जब मनुष्य वनों में रहता था तो सबसे पहले क्या करनी, गैदरिंग करनी सीखी थी। और जो नंबर 2 है वो है हंटिंग, यानी शिकार करना भी मनुष्य ने सीखा था। गैदरिंग और हंटिंग वो 2 एक्टिविटी हैं जो मनुष्य ने बहुत पहले अपने लिए सीखी थी, मतलब जीवन निर्वाह के लिए सीखी थी। फिर नंबर जो 4 क्वेश्चन है वो है नेम द मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग इन साउथ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया बताना हमने। सब्सिस्टेंस होता है जीवन निर्वाह, यानी जीवन निर्वाह के लिए जो इकट्ठा करते हैं हम, गैदरिंग होता है इकट्ठा करना। तो साउथ अमेरिका, ये देखिए साउथ अमेरिका सारा, ये देखिए साउथ अमेरिका है और इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है अमेजन के जंगल, जो कि ब्राजील और अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे यहां तक फैले हुए हैं इन देशों में। तो अमेजन जो बेसिन है, अमेजन के जो वन है उसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, जीवन निर्वाह के लिए गैदरिंग की जाती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा अमेजन बेसिन। सबसे पहले हम जो रबड़ का जो उत्पाद होता था उसके लिए अमेजन के वनों पर हम निर्भर रहते थे। अब तो हमने कृत्रिम रूप से रबड़ का निर्माण सीख लिया है, लेकिन पहले क्या
इन्हीं वनों पर निर्भर रहता है। बहुत सी चीजें थी जो अमेजन के वनों से हम लेते थे। फिर है विच आर द टू टाइप ऑफ पेस्टोरिज्म। अब ये पेस्टोरिज्म के टर्म क्या है, यानी दो ऐसी टाइप है जो क्या करती हैं, ग्रामीणता को शो करती है। इसका मतलब है ग्रामीण जनजीवन, यानी ग्रामीण जनजीवन को दर्शाती है पेस्टोरिज्म। तो एक तो होगी नोमैडिक हर्डिंग, क्या होगी, एक तो नोमैडिक हर्डिंग और सेकंड है कमर्शियल लाइवस्टॉक, व्यापारिक तौर से पशुपालन करना। एक है कमर्शियल लाइवस्टॉक यानी व्यापारिक तौर से पशुपालन करना। उसके पश्चात है व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग। अब ये नोमैडिक हर्डिंग तो पता चल गया आपको क्या है, पेस्टोरिज्म भी बोलते हैं इसको, यानी ग्रामीणता की झलक मिलती। लेकिन होता क्या है नोमैडिक हर्डिंग, ये होता है कि जो घुमंतु होते हैं, जो अपने जानवरों को लेकर जो एक किस्म से चरवाए होते हैं, यानी ग्रेजिंग के लिए, यानी घास चराने के लिए उनको क्या होता है कि ग्रेजिंग के लिए इधर उधर भटकते हैं। ग्रेजिंग, फ्रेश वाटर, अपने पशुओं को ग्रेजिंग और फ्रेश वाटर की जो नेसेसिटी है उसके लिए इधर उधर भटकते हैं, उनको बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते हैं। फिर व्हाट आर द रेंचेज। अब ये रेंचेज किसको बोलेंगे भाई, रेंचेज होता है कि एक लार्ज एरिया पर हम क्या करेंगे, जो लाइव स्टॉक, यानी लार्ज एरिया पर लाइव स्टॉक रियरिंग बोलते हैं, यानी पशुपालन। लार्ज एरिया पर जो लाइव स्टॉक है उसका रियरिंग करेंगे, यानी लार्ज एरिया पर लाइव स्टॉक रियरिंग करेंगे। फिर व्हाट आर द अदर नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी जो हमारी स्थानांतरित कृषि है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, उसको हम अदर किस नाम से जानते हैं। देखिए पूरे भारत में तो हम इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके भारत के अंदर भी कई नाम है। जैसे राजस्थान के अंदर क्या बोलते हैं, बांद्रा बोलते हैं। राजस्थान के अंदर इसको क्या बोलते हैं, बांद्रा बोलते हैं। श्रीलंका के अंदर चेन्नई बोलते हैं। वैसे ही इसको है ना एक इंग्लिश टर्म है, वैसे इसको एक इंग्लिश टर्म है, उसमें बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। स्लैश होता है कर्तन, स्लैश यानी किसी चीज को बड़े तेजदार हथियार से काटना, चीरना, फाड़ना, यानी जो वनस्पति यहाँ पर होती है तेजदार हथियार से काटना और फिर उसको जलाना। तो ये हो गया, इसको स्पेशल टर्म दी गई है स्लैश एंड बर्न। उसके पश्चात है बाय विच नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नोन एज सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको, यानी जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूं। ये जो है सेंट्रल अमेरिका है यानी अमेरिका है, और ये क्या है, ये है मैक्सिको। ये जो यहां से ये है, ये क्या है, मैक्सिको। तो इस एरिया में जो एग्रीकल्चर की जाती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है मिल्पा। मिल्पा जैसे ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका सारा और ये है साउथ अमेरिका। तो यह मैक्सिको जो है इसका क्या है, इस जगह पे मिलाप होता है, दोनों महाद्वीपों का यहाँ क्या होता है, मिलाप होता है। तो दो कॉन्टिनेंट मिलते हैं आपस में, तो इसको मिलाप होता है। तो इस एग्रीकल्चर को क्या नाम दिया गया है, मिल्पा। तो इसको लिंक करके ऐसे याद रख लेना, यानी इस एग्रीकल्चर को मिल्पा बोलते हैं। दो कॉन्टिनेंट को का यहाँ पर मिलान होता है, तो मैक्सिको और जो इस रीजन में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है इसको बोलते हैं मिल्पा। तो इसको बोलेंगे हम मिल्पा, इसको बोलेंगे मिल्पा। फिर है नेम ऑफ द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच द फार्मिंग एरिया कंज्यूम आल, यानी देखो ऐसी एग्रीकल्चर का ऐसा कौन सा टाइप है जिसके अंदर की सारी है जो भी फसल, जो भी अनाज पैदा करता है किसान या खेतिहर मजदूर, वो क्या है, सारा खपत हो जाता है। तो उस खेती को क्या कहते हैं हम, उस खेती को नाम दिया गया है सब्सिडेंस एग्रीकल्चर, यानी जीवन निर्वाह खेती बोलते हैं इसके अंदर।
सब्सिडेंस एग्रीकल्चर। सब्सिडेंस एग्रीकल्चर यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो भी किसान अनाज पैदा करता है वो सारा उसका क्या है जीवन निर्वाह में चला जाता है। बेचने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता है, बेच खरीदने के लिए वो सारा अपना क्या है जीवन निर्वाह में व्यतीत कर देता है। आइए शुरू करते हैं। आगे है विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन इन द ट्रॉपिकल लैंड। यानी जो पुराने समय में जो यूरोपियन थे उन्होंने ट्रॉपिकल जो रीजन है उसमें किस प्रकार की कृषि को प्रोत्साहन दिया गया, पैदा करवाई थी जो उस एरिया में। तो जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो ट्रॉपिकल लैंड है, उसमें उन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं रोपण कृषि। यानी प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है इसको उन्होंने ट्रॉपिकल लैंड यानी ट्रॉपिकल एरिया में प्लांटेशन एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन दिया था। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इसके अंदर क्या क्या आता है? प्लांटेशन के अंदर इसके अंदर आती है टी, कॉफी, शुगर कैन यानी गन्ना, और शुगर कैन और राइस, ये क्या था? प्लांटेशन यानी रोपण। यानी क्या है सारी चीजों को पहले तो एक छोटी सी जगह में उगा दिया जाता, छोटे छोटे पेड़ दिया जाते हैं और उसके बाद उनको अलग अलग जगह पे लगा दिया जाता है। इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर व्हीट इज ए प्रिंसिपल क्रॉप। यानी गेहूं की खेती वो मुख्य फसल क्यों है? क्यों फसल है? क्योंकि गेहूं की खेती क्या है? एक्सटेंसिव कमर्शियल क्रॉप है। गेहूं की खेती क्या है? एक्सटेंसिव कमर्शियल यानी विस्तृत गहन कृषि है गेहूं की फसल। फिर है इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड एनिमल हस्बेंड्री आर गिवन इक्वल इंपोर्टेंस। यानी कौन सी एग्रीकल्चर की जो टाइप है जिसके अंदर फसल और एनिमल दोनों यानी पशुओं को और फसलों को बराबर महत्व दिया जाता है, वो है मिक्स्ड क्रॉप। मिश्रित कृषि बोलते हैं इसको। इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर देयर इज नो ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर। यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि की किस टाइप के अंदर ऑफ सीजन नहीं होता भाई पूरे साल में? तो वो है डेयरी फार्मिंग। क्यों नहीं होता भाई डेयरी फार्मिंग के अंदर ऑफ सीजन? क्योंकि पशुओं को प्रॉपर केयर टेकर की जरूरत होती है पूरे साल इक्वल, इसलिए वहां क्या नहीं होता? ऑफ सीजन नहीं होता डेयरी फार्मिंग के अंदर। विच इज द फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग सिट्रस फ्रूट। यानी जो सिट्रस होता है खट्टे, यानी खट्टे फलों के उत्पादन के लिए फेमस कौन है? मेडिटेरियन रीजन है, या जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर भूमध्य सागरीय खेती बोलते हैं। खट्टे फलों के लिए फेमस है भूमध्य सागरीय खेती, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर खट्टे फलों के लिए फेमस है। व्हाट इज द विटिकल्चर? विटिकल्चर क्या है? ग्रेप्स एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको। ग्रेप्स एग्रीकल्चर अंगूर की खेती बोलते हैं इसको। विच कंट्री इज फेमस फॉर ग्रोइंग टूलिप्स? टूलिप्स क्या है? एक फ्लावर की किस्म है। टूलिप्स फ्लावर की किस्म है। एक फूल है, एक फ्लावर है टूलिप्स, और ये सबसे ज्यादा यूरोप में नीदरलैंड के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? नीदरलैंड ही क्या है इसके लिए फेमस है, इसकी ग्रोइंग के लिए, क्योंकि एक वसंत कालीन पौधा है और जब वहां वसंत ऋतु आती है तो क्या है ये पौधा क्या वहां पर अच्छी ग्रोथ करता है। इसको बोलते हैं ट्यूलिप्स। ये क्या होता है? इसको फूल को अगर उल्टा कर दे, इसके फूल को अगर हम उल्टा कर दे तो ये क्या बनेगा? पकड़ी की आकृति जैसा दिखाई देगा, जिसको टोलिबन कहते हैं। इसको अंग्रेजी का जो शब्द है टोलिबन से बना। ये
किससे बना है? टोलीबन से। इन द विच कंट्री कोऑपरेटिव फार्मिंग इज वेरी सक्सेसफुल, इन एवरी फार्मर इज ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव। देखो भाई, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है वो सक्सेसफुल है, और एवरी जो हर किसान है वो उसका एक मेंबर है कोऑपरेटिव, यानी सहयोगात्मक जो खेती है उसका प्रत्येक किसान इसका एक मेंबर है। और ये कहां पर है सक्सेसफुल? ये है भाई डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क के अंदर इसके अंदर क्या है कि जो जिसकी जमीन है, जो मालिक है, वो उस किसान वो उस जमीन का मालिक तो रहेगा, लेकिन क्या करेगा? वो सहयोग देगा आसपास के किसानों से। जैसे किसी के पास ट्यूबवेल है तो सिंचाई हेतु आपस में सारे उस ट्यूबवेल का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। इसी को सहयोगात्मक बोलते हैं, यानी प्रत्येक किसान क्या करेगा? एक दूसरे का सहयोग करेगा, लाभ उठाएगा भाई आपस में, लेकिन जो जमीन है वो उसका मालिक को खुद स्वयं होगा। वट इज द मीट बाई फ्लोरिकल्चर? ये क्या होता है भाई? ये होता फ्लावर एग्रीकल्चर, फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। एक्सप्लेन द ट्रक फार्मिंग। भाई ट्रक फार्मिंग क्या होती है? एक्सप्लेन द ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग को मुख्यतः किसके लिए होती है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फलों एंड सब्जियों की जो इस क्या होता है कि जो मंडी होती है, मंडी से या मार्केट से क्या होता है कि उसका ना डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जहां फल और सब्जियां उगाई जाती हैं उनका डिस्टेंस होता है मंडी से या मार्केट से बहुत ज्यादा दूर, तो उसके लिए टर्म यूज की। ज्यादातर अमेरिका में कैलिफोर्निया रीजन में ज्यादा होती है। कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया रीजन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रक फार्मिंग की जाती है। वहां से फलों और सब्जियों को ट्रकों में भर के और मार्केट तक पहुंचा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रक फार्मिंग। फिर नेम टू मेथड ऑफ माइनिंग। तो माइनिंग के दो तरीके कौन से हैं? एक तो हम ओपन माइनिंग करते हैं, गड्ढा खोद के सीधी ऊपर से ओपन माइनिंग होगी। एक करते हैं हम अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या करते हैं? केव टाइप, हम गुफा टाइप क्या करते हैं? हम माइनिंग करते हैं, और माइनिंग उसके द्वारा हम क्या करते हैं? खनन करते हैं, माइनिंग। तो ये था हमारा 5 चैप्टर ह्यूमन एक्टिविटी। आशा उम्मीद आपको बहुत अच्छा लगा और पसंद आया। थैंक यू।